बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में बोला नाम का एक गधा रहता था। बोला बहुत सीधा साधा और मासूम था। जंगल के सारे जानवर उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी आदतें थोड़ी अजीब थी। वो हमेशा कुछ नया करने की सोचता और खुद फिर मुसीबत में फंस जाता। एक दिन गधे को एक नया शौक सूझा। मैं हमेशा घास फूस ही खाता हूँ, रोज रोज वही स्वाद। अगर कुछ नया ट्राई करूँ तो कैसा रहेगा? जैसे मांस। बोले गधे का ख्याल सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन बोला सच में ये सोच रहा था कि अगर शेर, लोमड़ी और बाघ मांस खाते हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई करूं। बोला गधा ये सब सोच रहा था कि इतने में वहां नीली लोमड़ी आ गई। बोला गधा ने नीली लोमड़ी से कहा, लिली बहन, मैं अब मांस खाना चाहता हूँ। मुझे भी जंगल का सबसे ताकतवर जानवर बनना है। बोले की बातें सुनकर नीली लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, गधे भाई, तुम तो कमाल के हो। अच्छा, अगर तुम सच में मांसाहारी बनना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें असली दावत कराऊंगी। लोमड़ी तो शरारती थी। उसने सोचा गधे को बेवकूफ बनाकर मजा आएगा। नीली लोमड़ी ने बोले गधे से कहा, देखो बोले, सामने खरगोश बैठा है, जाकर पकड़ो उसे और खाओ। बोला गधा ने डरते हुए कहा, अरे, वो तो बहुत तेज भाग जाएगा, और अगर खरगोश नाराज हो गया तो? कोको खरगोश ने हंसते हुए कहा, अरे गधे भाई, तुमसे तो एक गाजर भी नहीं पकड़ी जाती और मेरा मांस खाने चले हो। खरगोश की ये बात सुनकर सारे जानवर हंस पड़े। बोला शर्म से कान झुकाकर खड़ा हो गया। नीली लोमड़ी ने कहा, कोई बात नहीं बोला, हम फिर से कोशिश करेंगे। वो देखो, खरगोश नहीं तो बकरी ही सही, देखो वो बकरी घास चर रही है, जाकर कहो कि तुम अब मांसाहारी हो। बोला धीरे धीरे बकरी के पास गया और बोला, बकरी बहन, अब मैं मांसाहारी हो गया हूँ। तुमसे कहना चाहता हूँ कि जरा भागना मत। बोले की ऐसी बातें सुनकर बकरी हक्का बक्का रह गई। क्या? गधा और मांसाहारी? हा हा हा। अरे भाई, तू तो अपना खाना भी ठीक से नहीं खाता और अब शेर बनने चला है। बकरी की बात सुनकर फिर से सब जानवर हंसने लगे। इतने में मिट्ठू तोता वहां उड़ता हुआ आ गया। मिट्ठू तोते ने जंगल के जानवरों से कहा, सुनो सुनो, जंगल के रेडियो पर खास खबर। बोला गधा अब मांसाहारी बन चुका है, लेकिन उसे मांस पकड़ना ही नहीं आता। हा हा हा। तोते की ये मजाकिया कमेंट्री सुनकर जंगल में और भी शोर मच गया। नीली लोमड़ी बोला गधा को लेकर जंगल में थोड़े आगे चली गई।
लिली ने बोला से कहा। अरे बोला, तुम अब कोई बड़ा शिकार कर। हाँ लिली बहन, मैं यही सोच रहा हूँ, कोई बड़ा शिकार करना चाहिए। मुझे जंगल के राजा शेर से मिलना होगा, वो ही हमें बता सकते हैं कि मैं बड़ा शिकार कैसे करूं। बोले, राजा के पास तुम अकेले ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। फिर बोला राजा के पास चला गया। रास्ते में बोला सोचता हुआ जा रहा था। अगर मुझे सच में मांसाहारी बनना है तो शेर से ही सीखना होगा। थोड़ी देर बाद बोला शेर महाराज के पास पहुंच गया। बोले ने शेर से कहा, महाराज, मैं भी मांसाहारी बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। बोले की ऐसी बातें सुनकर शेर ने गुस्से से कहा, क्या गधा और मांसाहारी? ये तो जंगल की सबसे बड़ी मजाक होगी। जाओ, अपनी घास चरने की आदत मत छोड़ो, हर किसी की अपनी पहचान होती है। शेर की डांट सुनकर बोला डर गया और भाग खड़ा हुआ। बोला अब पूरे जंगल में हंसी का पात्र बन चुका था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि सोचने लगा, शायद सच में मैं गलत कर रहा हूँ। हर किसी का अपना स्वभाव होता है। शेर ताकतवर है, लोमड़ी चालाक है, बकरी घास खाती है और मैं गधा हूँ, मुझे घास ही खाना चाहिए। मिट्ठू तोता पेड़ पर बैठा हुआ फिर से सभी जानवरों को बताने लगा। सुनो सुनो सुनो, खास खबर, बोला गधा अब फिर से शाकाहारी हो गया है। अब वो मांस नहीं, सिर्फ हरी हरी घास ही खाएगा। मिट्ठू तोते की ऐसी बातें सुनकर सभी जानवर मिलकर हंसने लगे। भोले गधे ने आखिरकार सीख लिया कि अपनी असली पहचान बदलने की कोशिश करना बेकार है। असली खुशी तब है जब हम खुद को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। और फिर गधा अपनी मस्ती में पूरे जंगल में गाना गाता घूमने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें वही करना चाहिए जो हमारी असली पहचान और स्वभाव है। दूसरों की नकल करने में हम मजाक का पात्र बन सकते हैं, लेकिन अपने असली रूप में रहकर ही खुशी और सम्मान मिलता है।